खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 8। खुशी बहुत डरी हुई होती है कि कहीं उसे और उसके पापा को मिठाई की दुकान पर कोई देख ना ले और उसकी मम्मी को बता ना दे। वो अपने पापा को मिठाई की दुकान से ले जाने की कोशिश करती है मगर वो अपनी जिद नहीं छोड़ते। खुशी बोली, पापा प्लीज़ घर चलो ना, ऐसा रिस्क मत लो जिससे हमारा घर के बाहर निकलने पर भी बैन लग जाए। दुबे जी बोले, अरे बेटा तू समझ नहीं रही, मैं जानता हूँ कि मेरा मीठा खाना बिल्कुल बंद है, मगर मेरी बात ध्यान से सुन और उसका जवाब दे। तुझे पता है कि मेरा पेट खराब है और उसी बीमारी को ठीक करने की तूने सुबह ही रेमेडी बताई थी, याद है कुछ? क्या थी वो रेमेडी? जरा एक बार फिर से बताना। खुशी बोली, वो 4 चम्मच दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर पीने से पेट ठीक हो जाता है, वही? दुबे जी बोले, हाँ वही। और जब दूध में नींबू कुछ बूंदें मिलाएंगे तो दूध फट जाएगा और दूध फटने के बाद छेना बन जाता है, जो मुझे हुई इस खराब बीमारी को ठीक करने में मदद करता है ना खुशी? खुशी हाँ में सर हिलाती है और बस दुबे जी इस हामी का ही इंतजार कर रहे थे। हाँ सुनते ही बोल पड़े, तो फिर छेना की मिठाई खाऊंगा तो पेट को राहत तो मिलेगी ना बेटा। खुशी कुछ बोल पाती उससे पहले अग्रवाल जी आए और दोनों को चेयर पर बिठा कर 2 प्लेट रसगुल्ले थमाते हुए बोले, तो आपकी फरमाइश पर ये लीजिए दुबे जी, एकदम फ्रेश छेने से बना हुआ बिल्कुल लाजवाब स्पंजी रसगुल्ला। आप खाएंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। ये लो खुशी बेटा, तुम भी लो, 250-250 ग्राम है दोनों प्लेट में। खुशी बोली, मगर अंकल मैं इतना नहीं खा पाऊंगी, मैं और पापा एक ही प्लेट में खा लेंगे। आप एक काम कीजिए, 1 प्लेट ले जाइए। ये सुनकर दुबे जी बोले, अरे बेटा 1 प्लेट में मिठाई खानी है तो ला तेरे प्लेट की मिठाई में मेरे प्लेट में डाल लेता हूँ, पर खा ले बेटा, कुछ ज़्यादा नहीं है। और फिर भी नहीं खा जाएगा तुझसे तो मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कभी भी मिठाई एक्स्ट्रा नहीं होती। अग्रवाल जी बोले, और खुशी बेटा खाकर देखो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मिठाई कब खत्म हो गई। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। खुशी आगे कुछ बोल पाती, दुबे जी उसे रसगुल्ला खाने के लिए अप्रिसिएट करते हैं। खुशी मिठाई खाती है मगर खुद दुबे जी जैसे ही मिठाई खाने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं। उन्हें इस तरह इधर उधर देखता देख खुशी उनसे पूछी, आप क्या और किसे देख रहे हो? दुबे जी बोले, बेटा मैं जब भी इस तरह यहाँ पर मिठाई खाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे आसपास है और मुझ पर नजर रख रहा है। और फिर तुम्हें पता है वो कौन होता है जो मेरी जासूसी कर रहा होता है? आगे जोर से ठहाका लगाकर बोले, तुम्हारी मम्मी का चमचा, वो दीमक। ये सुनकर खुशी बहुत ज्यादा डर गई। वो अपने पापा से बोले, पापा अगर ये सच है तो मत खाओ मिठाई और ढूंढो उसे, वो कहाँ है? दुबे जी बोले, मैं उसे हर बार ढूंढ लेता हूँ बेटा, मगर मिठाई खाने के बाद। इतना कहकर वो मिठाई खाने लग जाते हैं मगर खुशी को चैन नहीं आता। वो अपने चारों ओर ध्यान से देखने लगती है और फिर उसकी नज़र पेड़ के पीछे छुपे दीपक पर पड़ जाती है। दीपक को भी पता चल जाता है कि खुशी ने उसे देख लिया है, तो वो घर की ओर भागता है। खुशी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है मगर तब तक वो बहुत दूर निकल चुका होता है। वो दीपक का स्कूटी से पीछा करने का सोचती है मगर उसे याद आता है कि उसकी स्कूटी भी पंक्चर है। अब वो हड़बड़ाहट में अग्रवाल जी के पास जाती है और उनके हाथों में 1000 रुपए थमाकर बोलती है, अंकल ये लो आपके बकाया पैसे, और प्लीज आगे से पापा का परमानेंट खाता बंद कर दो। उसके बाद वो अपने पापा के पास पहुंचती है और देखती है कि पापा दूसरे प्लेट की मिठाई भी लगभग खत्म ही करने वाले हैं। खुशी बोली, पापा अब हो गया ठीक पेट दर्द? अब जल्दी घर चलिए, बहुत बड़ा सर दर्द हमारा इंतजार कर रहा है। उस दीपक ने आपको आपके पेट दर्द की फेवरेट दवा खाते हुए देख लिया है और हिरन की स्पीड में घर की ओर भागा है। ये सुनकर दुबे जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो अग्रवाल जी को आवाज देते हुए बोले, अग्रवाल जी ये ठीक नहीं किया आपने, मेरी धर्मपत्नी आपके ऊपर कितना भरोसा करती है, अगर मैं कुछ गलत डिमांड भी करता हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे रोकें, लेकिन आप भरोसे लायक नहीं हैं आप। आगे दुबे जी खुशी से बोले, बेटा आगे क्या करना है? मुझे घर नहीं जाना, ऐसा कर तू मुझे अपनी रिंकू बुआ के घर छोड़ के आ जा। खुशी बोली, पापा अब ओखल में सर्दी आया है तो